विदेश में थे, अब आपने क्या किया? और अब चलो बड़ा पद मिल गया तो बड़ा काम करना चाहिए। तो छोटे छोटे काम नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे करोगे? ये तुम्हारे बस का नहीं। आगे समय खराब आ रहा है, कुदरत की मार से कोई नहीं बचेगा। तुम सोचते हो कि हम अधिकारी हैं, मतलब हमारा अधिकार है, हमारी सुरक्षा है, लेकिन जब वो नाराज हो जाएगा तो ऊपर वाला, तब ये रक्षा सुरक्षा तुम्हारी कुछ काम नहीं है। क्योंकि जब कर्मों की अदायगी शुरू हो जाएगी, जो जो कर्म आपने किए अच्छे बुरे, जब उसकी अदायगी शुरू हो जाएगी तब फिर बचाने वाला कोई दिखाई नहीं। कर्मों की मार से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं, केवल संत महापुरुषों के सिवा तुम्हें कर्मों की अदायगी कोई करा नहीं सकता और इस मार से कोई बचा नहीं सकता। आज स्थिति बिगड़ने का कारण क्या है? ऐसी स्थिति बिगड़ गई कि धार्मिक देश होते हुए भी, धार्मिक व्यवस्था होते हुए भी, और जगह जगह धर्म की चर्चा और धार्मिक ये चिन्ह, जो मंदिर मंदिर मूर्तियां, ये भी धार्मिक चिन्ह हैं, लेकिन काम कुछ नहीं धर्म का। धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा है, मानवता चले दानवता बढ़ रही, रहम और दया की जगह हिंसा मारकाट बढ़ रही। ये सब उल्टा क्यों हो रहा? सब उल्टा। तो कोई काम हो नहीं रहा, और होने करने वाले यही, जब आप पहले नहीं कर पाए अब कहां से कर ले? भाई 2 पंचवर्षीय मौका मिला है, तब नहीं कर पाए हो, क्या तीसरी में करने का संकल्प है तुम्हारा कि 2 में नहीं करेंगे, 2 में लूटेंगे और तीसरे में काम करेंगे? क्या ये मतलब है? क्या ये संकल्प तुमने लिया है? अरे देखने वाला परमात्मा सब देखता है। परमात्मा से डरो। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, मैं उनको आपके सामने उजागर कर रहा हूं। इन शास्त्रों को बताने वाला कोई नहीं कि धर्म शास्त्र क्या कह रहा है, तो ये भी तो दोषी हो जाए। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है कि भगवान पर भी टीका टिप्पणी शुरू हो गया। लोग कहते रहे भाई तू कहां सो रहा है? कहते कि पाप बढ़ता है तब तू आता है। क्या पाप भी कम बढ़ा है? मार काट हिंसा बढ़ती तब तू आता है। व्यभिचार गुप्तचार बढ़ता तब तू आता है। चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ता तब तू आता है। सत्य भूल जाते, झूठ बोलने लगते तब तू आता है। अब तो ये सबकी बाढ़ आ गई, तू कहां सो रहा है? लोग क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिरों मस्जिद पे कोई नहीं जाता है। प्रेमियों, जब घर में कोई श्री राम की पूजा नहीं कर रहा, अपने घर में मंदिर बने उनमें नहीं कोई जा रहा, तो ये अयोध्या कौन जाएगा? किसके पास समय है? किसके पास किराया भाड़ा इतना है? परिवार चलाना मुश्किल है, क्या वो पूजा करने अयोध्या जाएगा? अरे घर में नहीं पूजा की तो वहां जाएगा, और फिर वहां कितने दिन कर पाएगा? परिवार बाल बच्चे देखेगा कि नहीं? तो तुम्हें तो अपने मनुष्य मंदिर में पूजा करनी चाहिए। ये सच्चा मंदिर भगवान का बनाया। उन्होंने लिखा है कि क्षिति जाल पावक भुवन शरीरा, कहते स्थित जल पावक भुवन शरीरा,
पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। ये बताओ वो परमात्मा तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में आएगा कि अपने वाले में रहेगा? इतना भी नहीं है सोच पाए। लाखों मंदिर बने, कोई पूजा करने वाला नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, और नित्य नए बनाए जा रहे हैं। जब पिछले इतने बने उनसे कुछ नहीं हुआ, कोई धर्म नहीं आया, कोई मानव में कर्म नहीं आया, कोई अच्छे भाव विचार अच्छा खान पान नहीं आया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो क्या ये बड़ा मंदिर उनको सुधार देगा? अरे भाई सुधारेगा कौन? जो बोलता होगा, जिसके पास जबान है वो सुधारेगा। जिसके पास जबान ही नहीं है, बोलने के लिए जीभ नहीं है, और देखने के लिए आंख नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, वो तुम्हारी मदद करेगा? धर्मशास्त्र कह रहे फिर भी उनकी नहीं मानी जा रही। धर्मशास्त्र क्या कह रहा? बड़े बड़े साथ शब्दों में, लेकिन लोगों ने माना। नाहम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान नारद से कह रहे हैं, अरे भाई तुम कहां खोज रहे हो, कहां लोगों को बता रहे हो? मैं वहां कभी नहीं आया न कभी हूं। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूप से मौजूद हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूं, और तुम वहां ढूंढ रहे हो। यानी इसका मतलब इन्होंने भी नहीं समझा। तो इतना भारी लंबा खर्चा, इसकी महंगाई तुम जीवन भर अदा नहीं कर पाओगे, इतना खर्चा। फिर ये टैक्स, महंगाई, जीएसटी लगा लगा कर तुमसे वसूला जाएगा। इसकी क्या जरूरत है? तुम अपने घर में तो पूजा करने का समय नहीं है, कहते समय नहीं मिलता, तो वहां कौन जाएगा पूजा करने? वहां क्या फ्री चला जाएगा? एक दिन फ्री बुलाएंगे और जिंदगी भर तुमको बगैर किराए नहीं जा पाओगे। फिर वो मैं ब्याज के वसूलोंगे जो एक बार फ्री बैठाला तुमको। यानी किस तरह की चकमा देने वाली व्यवस्था चारों तरफ फैलाई जा रही है। राजा का गुण है, ये राजा का प्रजा के प्रति ये भाव है। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें सोचने विचारने के लिए मानव बुद्धि परमात्मा ने दी है। अच्छे सच्चे काम के सोचने के लिए, अच्छे बुरे काम की पहचान के लिए ये मानव बुद्धि परीक्षण का यंत्र सबको मिला, और नहीं सोच पाए। आज स्थिति क्या होगी? अब चिल्ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पाप वह सुलहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिरों मस्जिदों में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है,
अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है, माता पिता के घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है, भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। जबकि प्रेमियों आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। राम और भरत मिलाप, ये भाई भाई का संबंध कैसा हो। जहां राम भरत का मिलाप सिखाया जा रहा हो, आज भाइयों में बोलचाल, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा, भाई भाई का हक छीन रहा। ये धर्म मिलाप कहां चला। सीता और अनुसुईया की कहानी सुनाई जा रही और नारी का पतन हो गया। मतलब क्या निकला, नारी का पतन हो गया। ये सब कहां चला गया। आपको ये सब विचार करना चाहिए, नहीं तो इतना समय खराब आ रहा है, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी अगर शाकाहारी न बन पाए और शाकाहारी बनने का संदेश राजा ने न दिया तो राजा प्रजा में एकदम स्थिति खराब हो जाए, बहुत खराब। अपने आप को बीमारियों से बचा नहीं पाओ। ऐसी ऐसी जानलेवा बीमारी, प्रेमियों, बीमारी गंदे खान पान और गंदे कर्मों से आती। जब गंदा खान पान करोगे निश्चित तुम्हारी बुद्धि गंदे बुरे कामों में ही निर्णय लेगी, समय खराब होगा। ये सोचना चाहिए। तो ये भाईचारा कहां चला। सती सीता अनुसुईया की कहानी का मतलब क्या हुआ। नारी का पतन हो गया। इधर रामकृष्ण की बात की जा रही है, उनकी चर्चा चल रही है और राजनीति धर्म नहीं समाप्त हो कुछ नहीं। भगवान राम ने दोनों नीतियों को रखने के लिए समाज में, समाज के लोगों को उसका लाभ मिले, देश के लोगों को, उन्होंने 2 गुरु रखे थे। समय समय पर ज्ञान कराने के लिए, राजनीति की व्यवस्था ठीक करने के लिए वशिष्ठ जी और धर्म नीति की व्यवस्था ठीक करने के लिए विश्वामित्र। भगवान को 2 गुरुओं की जरूरत पड़ी और ये इंसान कहता गुरु कुछ नहीं। हाँ, ये सब निगुरे, कोई भी गुरु वाला सब निगुरे ही। और लिखा है एक निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले 1000, और एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। तो इन निगुरों से देश चलेगा, देश खुशहाल होगा, लोगों को सुख शांति मिलेगी, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी। आपको इस पर विचार करना चाहिए था। 1 करोड़ महात्मा लेकिन विचार पर चले। सब रोटी खाने के चक्कर में, दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी मांगने के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में सब पड़े। इनको अपना होश नहीं है तो ये समाज देश के बारे में क्या हौसला। क्या कह रहे हैं आगे, स्थिति क्या है कि माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है, भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है कि धर्म में रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया
में क्या हो रहा कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। लेकिन रामचरितमानस क्या कहती है कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा और सात हेतु से कठिन कलेसा और धर्म न दूसरे सात समाना अवागम निगम पुराण बखाना। रामचरितमानस कहती धर्म के साथ सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं। लेकिन आज कलयुग में क्या है, राजा प्रजा सब झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबीना। आज झूठ की राजनीति खड़ी करती बोल बोल कर सारी प्रजा को दुख में पहुंचा दिया, सुख शांति छीन ली, दुख में पहुंचा दिया, न्याय सुरक्षा छीन ली और कष्टों दुखों मुसीबतों में आपको डाल दिया। लेकिन विचार क्या नहीं कि सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।